नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री क्लास 9 में आज हम पढ़ने वाले हैं आपका टॉपिक 1.1 द इफेक्ट ऑफ द वार। आइए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। पहले हम इंग्लिश में इसको रीडिंग करेंगे, बाद में इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर लेंगे, है ना। इसके मीनिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। द वार हैड ए devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. From a continent of creditors, Europe turned into one of debtors. Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of old empire. The republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. Those who supported the Weimar Republic, mainly socialist, Catholics and Democrats, became easy target of attack in the conservative nationalist circles. They were mockingly called the November criminals. This mindset had major impact on political development of the early 1930s, as we will soon see. आइए देखते हैं इसका हिंदी में मीनिंग। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसका जो है पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट पर मनोवैज्ञानिक रूप से और आर्थिक रूप से गहरा प्रभाव पड़ा, या फिर उसने इस युद्ध ने पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट पर साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली एक बड़ी छाप छोड़ी। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो था इस युद्ध की वजह से, जो पहले कभी एक उधार देने वाला देश हुआ करता था, उधार देने वाला महाद्वीप हुआ करता था, वो अब खुद एक कर्जदार महाद्वीप बन के रह गया। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्षति पहुंचाई थी, इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस फैला दिया था, जिसकी वजह से यूरोपियन कॉन्टिनेंट जिससे दुनिया के दूसरे देश कर्जे ले करके जाते थे, दूसरों को उधार पैसे दिया करता था, अब वह खुद एक कर्जदार कॉन्टिनेंट बन के रह गया। और दुर्भाग्य की बात ये थी कि वाइमर रिपब्लिक, जिसका अभी नया नया गठन हुआ था, है ना, एक बच्चे की तरह था, नया नया गठन हुआ था, इसे ही उसके साम्राज्य में किए गए पुराने पापों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो इस तरह से वाइमर रिपब्लिक की बहुत भारी बेइज्जती की गई और इसे जिम्मेदार माना गया, युद्ध का जिम्मेदार। और जो वहाँ पर साम्राज्यवादी विचारधारा थी, ओल्ड एम्पायर की वजह से जो भी लोगों का कत्लेआम किया गया था, उन पापों का भी जिम्मेदार इसे ही ठहराया गया। तो इस तरह से वाइमर रिपब्लिक को एक युद्ध अपराध का दोष लेना पड़ा और एक राष्ट्रीय अपमान का दोष भी खुद ही झेलना पड़ा। और इसी के चलते क्या हुआ, ज़बरदस्ती वाइमर रिपब्लिक से युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई भी करवाई गई, जिसके चलते वाइमर रिपब्लिक का जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो पूरी तरह से चौपट हो गया, वो फाइनेंशियली विकलांग हो गया, समझ लीजिए लंगड़ा गया बिल्कुल। पैसे के मामले में पूरा पैसा उसका ख़त्म हो गया युद्ध की भरपाई को करते हुए। अब देखिए क्या है आगे। वो लोग जो वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, जैसे उसमें मुख्य रूप से सोशलिस्ट थे, समाजवादी लोग, कैथोलिक्स थे, है ना, और डेमोक्रेट्स थे, आपके लोकतंत्रवादी लोग थे, ये लोग क्या हो गए, जो कंजर्वेटिव विचारधारा के लोग थे, जो राष्ट्रवादी कंजर्वेटिव थे, उनके घेरे में ये लोग आ गए और इन लोगों ने इन्हें नहीं बख्शा और इन्हें ही युद्ध का जिम्मेदार भी ठहराया, क्योंकि ये सारे लोग जो थे ये वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे। तो अब जो कंजर्वेटिव सर्कल्स के लोग थे, ये लोग क्या है, खुलेआम इन लोगों को नवंबर क्रिमिनल्स कह करके इनका अपमान करने लगे। ये भी दिन देखा गया वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों का, इन सारे घटनाक्रम का जो है कि जो यूरोपियन पॉलिटिकल डेवलपमेंट था उस पर बहुत ज़्यादा गहरा असर इसका देखने को मिलता है। और ये सारा घटनाक्रम हुआ आपका 1930 के शुरुआती दौर में, जिसे हम अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। आइए हम स्टडी कर लेते हैं आपके दूसरे पैराग्राफ को भी। तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर इसका ट्रांसलेशन समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। Soldiers came to be placed above civilians. Politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine. The media glorified trench life. अब देखिए क्या चीज़ है। पहले विश्व युद्ध का यूरोपियन सोसाइटी पर, उसकी राजनीति पर एक बड़ा छाप छोड़ा। पहले विश्व युद्ध ने गहरा प्रभाव डाला और जो सेना थी, सेना का जो स्थान था वो नागरिकों से भी ज़्यादा ऊंचा हो गया। सेना का कद नागरिकों से भी ज़्यादा ऊंचा हो गया, मतलब नागरिकों से ऊपर सेना को समझा जाने लगा। और वहाँ के जो राजनेता थे,
और उसके बाद जो प्रचारवाहक थे वहाँ के, है ना, ये लोग जो है इंसान की आक्रामकता को आगे लाने लगे। मतलब ये बताने लगे कि एक इंसान के अंदर आक्रामकता होनी चाहिए, उसके अंदर ताकत होनी चाहिए और शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर वो सेना के योग्य होना चाहिए। ऐसा इन लोगों ने प्रचार करना चालू किया और यही प्रचार मीडिया वालों ने भी किया, है ना। मीडिया वालों ने भी ट्रेंच लाइफ का गुणगान किया, महिमा मंडन किया। ट्रेंच लाइफ क्या होती है, आप जानते हैं कि सेना जो है कि युद्ध में जाती है तो बैटलफील्ड वगैरह में वो लोग क्या है, गुफा टाइप बना करके रहते हैं, है ना। छोटा मोटा बंकर भी क्या हम कहते हैं, बंकर वगैरह बना करके रखते हैं, तो बंकर को ट्रेंच भी बोला जाता है। तो मीडिया वाले भी उनके साथ बोलिए पॉलिटिशियंस वगैरह की भी आने मिलाने लगे। लेकिन देखिए वास्तविकता कुछ और थी। द ट्रूथ however was the soldiers lived miserable life in these trenches, trapped with rats feeding on corpse. आगे क्या है, the face poisonous gas in enemy shelling and witnessed their ranks reduced rapidly. ठीक है, अब क्या थी, सच्चाई कुछ और ही थी। यहाँ पर गुणगान तो सेना के जीवन का गाया जा रहा था, लेकिन सेना के जीवन की सच्चाई कुछ और थी। जो सेना थी उनकी जीवन बहुत ही दयनीय थी। उन गुफाओं में, जिसमें उन बंकर्स में जो सेना रहते थे, उनका जो लाइफ था बहुत ही दयनीय स्थिति में था। वो लाश खाने वाले चूहों के बीच में रहने को मजबूर थे। उन्हें जहरीली गैसों का सामना करना पड़ा था और साथ ही साथ जो दुश्मन की गोलीबारी थी उनका भी सामना वो बहादुरी पूर्वक कर रहे थे और हर रोज अपने साथियों को मरते हुए वो देख रहे थे। ऐसा हालत था उनका। तो आगे का टॉपिक देख लीजिए क्या है। आगे का आपका जो लाइन है वो है, अग्रेसिव वार प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड सेंटर स्टेजेस इन द पब्लिक स्फेयर while popular support grew for conservative dictatorship that had recently come into being. Democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instabilities of interwar यूरोप। अब आइए इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सार्वजनिक जीवन में क्या चीज़ है, देखिए, ठीक है ना। पब्लिक स्फेयर यानी कि सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा के चाह के सामने बाकी जो चीज़ें थीं वो पूरी तरह से छोटी लगने लगी थी, है ना।